बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ACC FA1 में आज हम जो है चैप्टर नंबर 2 की BPP एग्जामिनेशन किट के MCQ सॉल्व करेंगे। और इसमें चैप्टर नंबर 2 नहीं है, सिर्फ चैप्टर नंबर 2 के हवाले से सिर्फ जो है MCQs नहीं दिए हुए, आगे के काफ़ी चैप्टर्स भी एक साथ मर्ज करके इन्होंने जो है MCQs दिए हुए। तो आइए इस सवालात को हम जो है इंशाल्लाह आज करते हैं BPP की एग्जामिनेशन किट FA1 की। तो चैप्टर नंबर 1 के हम जो है लास्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर हम कर चुके थे। आज हम जो है 2.1 से स्टार्ट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ पेमेंट बाय अ कस्टमर। इसमें से ऐसा कौन सी चीज़ है? देखो, एक ACC का बहुत ही पुराना तरीका है नॉट अ मेथड। हमेशा हम पढ़ते हैं विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इधर बोलते हैं विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो यानी नॉट ट्रू का मतलब ये है कि 3 सही होंगी और 1 गलत होगा। तो इधर बोल रहे नॉट अ पेमेंट ऑफ, यानी 3 मेथड्स हैं लेकिन एक मेथड नहीं है। तो याद रखिएगा 2.1 का जो राइट आंसर है आपके पास चेक गारंटी कार्ड जो है वो आपके पास कोई मेथड का पेमेंट का तरीका नहीं होता। चेक होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, लेकिन चेक गारंटी कार्ड जो है ये कोई मेथड का नाम नहीं है जिससे हम करते हों। 2.2 में अगर हम देखें सवाल में, विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी प्रोसीजर फॉर कैश बैंकिंग। अगर आप कैश बैंक करते हो तो कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है सिक्योरिटी का जो एक्सेप्टेबल फॉर्म में है और जो एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी ये बोलें कि विच इज़ द एक्सेप्टेबल फॉर्म ना। तो आपके पास ये नाइट सेव्स हो गए, फ्रीक्वेंट बैंकिंग एट द सेम टाइम गलत, याद रखना उससे जो है आपका जो है थेफ्ट होने का और कोई जो है कोई आप कह सकते हो कि मिसलीडिंग हो सकती है। सिक्योरिटी फर्म्स कलेक्शन, बैंकिंग बाय कैशियर, कैशियर से कोई अल्लाह ना करे छीन ले हालात के पेश नज़र। तो 1 और 3 आपके पास बीटा इज़ द राइट आंसर। मतलब एक्सेप्टेबल फॉर्म्स पूछ रहे हैं सिक्योरिटी प्रोसीजर्स के। अज्यूमिंग यू आर सेलिंग गुड्स, और इसके अंदर है विच हैव अ हाई वैल्यू टू अ कस्टमर, विच आर द फॉलोइंग मेथड ऑफ पेमेंट इज मोस्ट सिक्योर। यानी कि आपने कोई गुड सोल्ड आउट करा है, बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन है, बहुत बड़े अमाउंट की ट्रांजैक्शन है, तो आप इसमें से कौन सा सबसे सेफ एंड सिक्योर है? दैट इज बैंक ड्राफ्ट, जिसको आप पे ऑर्डर भी कहते थे। और आपको पता है पे ऑर्डर आपका जो है वो कभी भी बाउंस नहीं हो सकता, क्योंकि पे ऑर्डर जब बनाया जाता है तो उससे पहले बैंक वाले आपसे कैश पहले ही ले लेते हैं, या आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए और वो रिजर्व करके बैंक वाले रख देते हैं, उसके बिहाफ पे आपको पे ऑर्डर बना के देते हैं। तो अगर आपको कोई बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन करनी है या कोई हाई वैल्यू की कोई ट्रांजैक्शन है, तो उसके लिए सबसे सेफिएस्ट वे ऑफ पेमेंट रिसीव करने का या पेड करने का इज द बैंकर्स ड्राफ्ट हो गया, दैट इज पे ऑर्डर। 2.4 पे आ जाते हैं आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑन अ चेक गारंटी कार्ड शुड बी इन एग्रीमेंट विद अ चेक टेंडर्ड बाय अ कस्टमर। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑन अ चेक गारंटी कार्ड शुड बी in agreement with a check tendered by a customer। 2.4 आपके पास, तो ये आपके पास अमाउंट गारंटीड डेफिनेटली, कस्टमर्स नेम एंड सिग्नेचर डेफिनेटली, अकाउंट नंबर होना चाहिए, बैंक शॉर्ट कोड जो है, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि फॉलोइंग फीचर्स जो है चेक गारंटी कार्ड के अंदर जो है आपके पास होने चाहिए। इसके बाद अगर आप देखो 2.5 का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द फीचर ऑफ EFT-POS। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल्स। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल्स, यानी कि जो हम ये कार्ड स्वैप करते हैं, जब कोई चीज़ जो है ट्रांजैक्शन करते हैं और हमारे पास कैश नहीं होता तो हम बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड देते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होते हैं। दैट इज़ 2.5 का आंसर जो है ऑटोमेटिकली फ्रॉम द कस्टमर बैंक अकाउंट से द ऑर्गेनाइजेशन बैंक व्हेन गुड्स आर परचेज्ड। तो आपके 2.5 का आंसर सी हो गया। 2.6 है, व्हेन अ कस्टमर डिपॉजिट कैश एट अ बैंक, व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप?
डेफिनेटली आपके पास रिसीवेबल एंड पेबल्स का एक जो है रिलेशनशिप होता है जिसके बिहाफ पे कस्टमर हमें पे करता है। 2.7 में अगर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी विद अ कस्टमर ओज टू अ बैंक, यानी इसमें से कौन सी ऐसी ड्यूटी नहीं है कस्टमर की जो वो बैंक के लिए ओबे करेगा। यानी 2.7 के अंदर टू चेक स्टेटमेंट रिसीव फ्रॉम द बैंक, ये उसका कोई तरीका ही काम ही नहीं है, ये बैंक वाले का काम है क्या उसको आया स्टेटमेंट जो है कस्टमर को पहुंची है नहीं पहुंची। एज अ जनरल रूल बैंक मस्ट कीप कस्टमर अफेयर कॉन्फिडेंशियल, डेफिनेटली बैंक वाले को चाहिए, या एक रूल ये है कि बैंक वाला आपकी सारी जो है जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़ा कॉन्फिडेंशियल रखेगा। आपका अकाउंट का जो बैलेंस है, आपके अकाउंट के जो टाइटल नेम है, कभी बैंक वाला आपको नहीं बताएगा, मेरा कहने का मकसद है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर डिस्क्लोजर, कौन सा ऐसा वैलिड रीजन नहीं है जो डिस्क्लोज करने का। तो व्हेन डिस्क्लोजर इज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड बाय स्टैच्यू 2.8, व्हेन अ कस्टमर हैव गिव परमिशन टू थर्ड पार्टी, बिल्कुल सही है। when there is a public duty to make disclosure, बिल्कुल सही है। when the bank suspect to that customer engage in illegal activities, तो बिल्कुल disclose is specifically required by statute, ये आपके पास जो है आपके पास समझ लो वैलिड रीज़न नहीं है डेल्टा। 2.8 2.9 में आते हैं, What is the bank clearing system? 2.9 it is a mechanism for obtaining payment for check, ये 2.9 जो है clearing system का की definition है। 2.10 देख लो तो आपके पास which of the following are the reason for bank returning or dishonoring the check, जो check return हो जाता है तो उसकी क्या reason है। words and figures are different, बिल्कुल सही है। checks less than guaranteed amount, तो वो तो present हो ही जाएगा 2.10 के अंदर। और चेक एंड गारंटी कार्ड स्टोलन, डेफिनेटली चेक अनसाइंड 1, 3 and 4, 1, 3 and 4, तो आपके पास बीटा इज द राइट आंसर। 2.11 पे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल अपीयर इन द फर्म्स कैश बुक, कौन सी चीज़ें जो है आपकी जो है फर्म्स की कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती है 2.11 में। तो आपके पास रिसिप्ट फ्रॉम द सेल्स ऑफ द सरप्लस इक्विपमेंट, ये आपके पास है। इरेगुलर बैड डेट रिटर्न ऑफ, ये आपके द जर्नल में जाती है एंट्री। क्रेडिट नोट्स आपके परचेज डे बुक में, परचेज रिटर्न डे बुक में जाती है। सेल्स इनवॉइसेस सेल्स डे बुक के अंदर जाती है, तो ये आपके कैश बुक के अंदर जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली रिकॉर्ड डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी 2.12 का आंसर आपके पास डेबिट डिस्काउंट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिकॉर्ड डिस्काउंट रिसीव्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिकॉर्ड डिस्काउंट, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये आपके पास अकाउंट पेबल को हम डेबिट करते हैं और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करते हैं 1 and 3, तो 1 and 3 जो है आपके पास डी में आ रहा है डेल्टा। 2.12 का आंसर जो है आपके पास डेबिट डिस्काउंट रिसीव गलत हो गया, 1 तो गलत लिख दिया हमने, डेबिट और ये भी डेबिट करा हुआ है। क्रेडिट डिस्काउंट 3, 2 and 3, तो इस लिहाज से ए आंसर हुआ बच्चों, इस लिहाज से ए आंसर हुआ। घुमा देता है सवाल के अंदर, ज़रा अच्छी तरीके से देख लेना, बार बार कहूँगा। आपके पास ए आंसर हो गया। 2.13 में ड्यूरिंग मार्च अ बिजनेस हैज़ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, क्रेडिट सेल्स 15,000, रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर इज दिस, डिस्काउंट इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री करेक्टली रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। अब ये वापस से वही आगे क्रेडिट सेल्स की एंट्री बनती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट बच्चों 15,000 से। फिर रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर की एंट्री बनती है कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 10,000 से। डिस्काउंट अलाउड की एंट्री बनती है डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो गई, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 500 से। अब इन सब की एंट्रीज वो पूछ रहा है आपसे, तो आप देख लो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 15,000 से हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ है 10,000 से, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ है 10,500 से। तो अगर आप देखो तो आपके पास कौन सी एंट्री जो है वो
सही दारी है। रिसीवेबल सेल्स टू क्रेडिट हुए 15,000 ये हो गया। इधर डेबिट हुआ तो ये तो हो ही नहीं सकता, पहली फोर्थ वाली सही है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट तीसरी भी सही है। बैंक डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 2, 3 एंड 4। तो इस लिहाज से बीटा इज़ द राइट आंसर। सबकी अलग अलग ट्रांजैक्शन पूछिए बच्चों, उसी हिसाब से इन्होंने ये आपसे आंसर पूछा है। तो 2.13 का आंसर जो है बीटा हो गया। व्हाट is the purpose of an analyzed cash book? 2.14 to ensure the receipt and payment are summarized under suitable heading for posting purpose। 2.4 का कैश बुक की डेफिनेशन। 2.15 देख लो, in a computerized receivable ledger which of the following is classified as variable data in a customer account। कौन सी चीज़ जो है वेरिएबल है, तो अकाउंट बैलेंस आपका डेफिनेटली चेंज होता रहेगा कस्टमर का। अकाउंट नंबर सेम रहेगा, क्रेडिट लिमिट सेम रहेगी, कस्टमर नेम सेम रहेगा। तो याद रखिएगा वो सारी चीज़ें आपके पास सेम रहेंगी। तो 2.15 के बाद 2.16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल ओवर पेमेंट्स मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से 2.16 का आंसर सिक्योरिटी ऑफ एडवर्स स्पेंडिंग वेरियंसेस ऑन द बजट रिपोर्ट, यानी कि बाकी बी, सी और डी जो है एग्जाम्पल है। लिमिट टू द अथॉरिटी पर्सन अप्रूविंग पेमेंट, मेक सच श्योर एवरी पेमेंट इज ऑथराइज, इंश्योरिंग ईच रिक्वेस्ट ऑफ पेमेंट इज सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एक इससे कोई ताल्लुक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर यूजिंग अ चेक रिक्विजिशन फॉर्म टू इनिशिएट अ पेमेंट। 2.17, तो द अकाउंट्स डिपार्टमेंट हैज लॉस्ट द इनवॉइस। तो इस वजह से कोई वैलिड रीज़न नहीं है। बाकी जो है डू नॉट इशू इनवॉइस ये है आपके पास, सी भी है। 2.17 का जो आपके पास जो बी आंसर है ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है। फिर इसके बाद देखें तो व्हाट इज़ द बैंक मैंडेट फॉर्म। 2.18, तो हमने ये नेम एंड स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ इंडिविजुअल ऑथराइज टू साइन चेक सप्लाइड टू अ बैंक। 2.18 का आंसर सी हो गया। 2.19, which of the following statement concerning direct debit payment is correct? 2.19, they are picked out from the bank statement and recorded in the cash book। यानी डायरेक्ट डेबिट जो है बैंक रिकन्सिलेशन के अंदर जब टॉपिक आएगा तो उस वक्त तुम्हें ज़्यादा बेहतर समझ